Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two point charges minus q and q by 2 are situated at the origin at point a00 respectively. Point along the x-axis where the electric field vanishes. जहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेनिस होगा वो पॉइंट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर वेनिस होगा इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, आपका न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। सच पॉइंट्स आर नोन एज अवर न्यूट्रल पॉइंट्स। बेसिकली यहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट्स क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना है, ऑलराइट। यहाँ पर देखिए दो चार्ज पार्टिकल्स हैं। These are our two charge particles. Minus q which is placed at the origin, all right. And second charge is q by 2 which is placed at a00. ठीक है, these are the coordinates. These are the coordinates and we need to find the point where the net electric field is zero. Okay, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेनिश हो जाएगा। तो देखिए ये पॉइंट आपका इनके बीच में तो बिल्कुल लाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं लाई कर सकता? कि माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स इटसेल्फ होगा, प्लस क्यू बाई टू के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आपकी जीरो हो नहीं सकती, ठीक है। तो ये पॉइंट तो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आउटसाइड, देखिए इस पॉइंट पे देखिए अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपका क्यू बाय आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के, ठीक है। तो इस पॉइंट पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्यू का मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कम्पेयर टू द क्यू बाई टू। तो हम बता सकते हैं इसके कारण क्यू का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्यू की डिस्टेंस क्या है, कम है एज कम्पेयर टू द क्यू बाई टू, ठीक है। तो डिस्टेंस कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा होगा। तो बता सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फिर जीरो तो हो नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पर माइनस क्यू के कारण क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, ठीक है। अब इस पॉइंट पर आए तो बता सकते हैं कि इस पॉइंट पर आपकी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इस पॉइंट पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, ठीक है। और यहाँ से आते कि डिस्टेंस आपने यहाँ पर एक्स है ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो देखिए अब आप क्या लिख लीजिए, पी पॉइंट पर आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ माइनस क्यू एंड क्यू बाई टू विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ माइनस क्यू, फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट बिकॉज ऑफ माइनस क्यू, ठीक है। ये कितना होगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के ई इंटू क्यू, क्यू पे आपका चार्ज, क्यू डिवाइडेड बाय, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्शन हमने कंसिडर कर ली है। माइनस क्यू के कारण तो ऐसे होगा और क्यू बाई टू के कारण ऐसे होगा, दोनों की अपोजिट होगी तब आपका जीरो फील्ड आएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है, डिस्टेंस देखिए कितनी, यहाँ से एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऑलराइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी बिकॉज ऑफ क्यू बाई टू, क्यू बाई टू के कारण देखिए कितना होगा, इसको आप लिख लीजिए के ई इंटू चार्ज, चार्ज कितना यहाँ पर क्यू बाई टू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस बच्चों कितनी देखी, ये हो जाएगा आपका ए, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है और एक्स है तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। दिस टू इलेक्ट्रिकल शुड बी इक्वल बिकॉज यहाँ पर आपका क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है। तो इनको आप यहाँ पर से इक्वल पुट कर लीजिए, के ई क्यू एक्स स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका के ई इंटू क्यू बाई टू डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ऑलराइट। तो के ई क्यू से तो बच्चों हमसे के ई क्यू कैंसिल हो गया, लेफ्ट साइड में आपका बच गया वन ओवर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा आपका वन डिवाइडेड बाय टू टाइम्स एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ऑलराइट। ये टर्म आपके यहाँ पर से ऐसे आ गई। अब आप यहाँ पर देखिए इसको अंडर रूट फाइंड आउट कर लीजिए दोनों साइड, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अंडर रूट टू टाइम्स आपका एक्स माइनस ए, ऑलराइट। ये वैल्यू आपके यहाँ पर से इतनी आ गई। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, अंडर यहाँ पर से रूट टू एक्स माइनस कितना होगा आपका रूट टू ए के इक्वल, ऑलराइट। और यहाँ से आपका रूट टू ए को आप लेफ्ट साइड लेके जाइए, एक्स को इधर लेके आएंगे तो एक्स कॉमन कर लीजिए, यहाँ से हो जाएगा रूट टू प्लस वन के इक्वल, ऑलराइट। ये आपके यहाँ से इतना आ गया। यहाँ से बच्चों आपकी एक्स की वैल्यू जाएगी आपकी रूट टू, ये तो आपका ऐसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय कितना आपका अंडर रूट टू प्लस वन। दिस इज द वैल्यू ऑफ द एक्स, ये आपकी एक्स की वैल्यू आएगी। तो इसको बच्चों यहाँ से मैच करेंगे, तो ये देखिए बच्चों किससे मैच कर रहा है आपका, अम, ये देखिए किससे मैच कर रहा है, ये कैलकुलेशन ठीक है ना। यहाँ पर वन ओवर एक्स हमने देखा है, अपोजिट कर लिया तो रूट टू एक्स माइनस रूट टू ए हो गया, ठीक है। और ये रूट टू ए को हम इधर लेके आ गए तो यहाँ पर रूट टू, ये आपका माइनस साइन आएगा, देखिए यहाँ पर आपका माइनस साइन आएगा, ठीक है। यहाँ पर स्लाइड सा मिस्टेक है लेकिन कोई नहीं, ठीक है। हम यहाँ पर इसको माइनस साइन हमने यहाँ पर लेके आ गया, ठीक है। ये देखिए क्या होगा आपका, रूट टू एक्स को देखिए हम ये वाले एक्स को मैं इधर लेके आ गया, ठीक है। इस वाले एक्स को मैं लेफ्ट साइड लेके आ गया, माइनस रूट टू के इधर लेके आऊंगा तो प्लस रूट टू हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस साइन इधर आएगा तो ये आपका माइनस साइन होगा, ऑलराइट। तो ये आपके यहाँ से इतना आ जाएगा, अंडर रूट टू है। तो देखिए बच्चों इसको अगर मैच करो तो ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से। सो आई वी कैन से दैट ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।